वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे हीर कबीले के मुतालिक। हीर को हीर के अलावा आहीर भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक ही कबीला है, मगर इलाके और तलफ़ुज़ की बिना पर इसको दो तरह से बोला और लिखा जाता है। किसी जगह पर इसको आहीर कहकर पुकारा जाता है या लिखा जाता है, और किसी जगह पर इसे हीर लिखा जाता है। हीर कबीला जाटों का बहुत पुराना कबीला है और ये कबल मसीह से चले आने वाला एक कबीला है। हीर, मान और भुल्लर, इनके बारे में लिखा मिलता है कि ये तीन कबाइल जाटों के प्योर जाटों के कबाइल हैं और इनका ताल्लुक कबल मसीह से चले आने वाले कबीलों में से है। और ये कबीला जो है ये यादूबंसी जाट कबीला है, यानी हीर कबीला यादू की नस्ल से है और इसे यादूबंसी जाट कबीला कहते हैं, जिसको जादूबंसी भी कहते हैं, यादूवंशी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हीर, मान, भुल्लर और भंगू कबीले का आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले हम भंगू कबीले के बारे में बात करते हैं। भंगू जाटों का बहुत पुराना कबीला है और ये जंगजू कबीला है। भंगू कबीला अपना शजरा नस्ब जो है वो हीर जाटों से मिलाते हैं, यानी भंगू कबीला ये कहता है कि हमारा जो ख़ानदान है या शजरा नस्ब है वो हीर जाट से जाके मिलता है। असल में यादूबंसी का एक बेटा था सतजीत। यादूबंसी का एक बेटा सतजीत था और सतजीत का आगे एक बेटा हुआ हाई या हीर। हीर की नस्ल से आगे एक बेटा हुआ भंगू। वो भंगू जो है वो हीर की मोल गोत्रा है या झैली शाख है, यानी कि भंगू जाट कबीले का शजरा नस्ब हीर जाट से जाके मिलता है। इसके अलावा मान और भुल्लर, हीर जाट, ये तीनों कबाइल, मान, भुल्लर और हीर, ये तीनों जाट कबाइल बहुत पुराने हैं और ये ख्याल किया जाता है तो ये तीनों कबाइल एक ही ख़ानदान से हैं। मगर यह कहना मुश्किल है कि कौन सा कबीला किस कबीले का सरदार यानी जद्दे अमजद है। हीर, मान और भुल्लर रिश्तेदार कबाइल हैं। दलीप सिंह अहलावत ने हीर कबीले को सेंट्रल एशिया का हुक्मरान कबीला लिखा है और लिखते हैं कि मान, भुल्लर और सिहाग हीर कबीले या फिर यादूवंशी से बने हैं। यानी कि वो कहना ये चाहते हैं कि मान, भुल्लर और सिहाग एक कबीला और है जाटों का जिसको सिहाग कहते हैं और किसी जगह पे साहग भी कहकर बुलाया जाता है। ये तीनों कबीले जो हैं हीर जाट से निकले हैं और ये हीर की मोल गोत्रा कबीले हैं और यह वंश है, यानी कि हीर ख़ानदान है और इस ख़ानदान से ये तीन कबीले निकले हैं, मान, भुल्लर और सिहाग। इन तीनों को भी हीर के ज़िम्मन में डाला जाता है कि ये हीर कबीले की मोल गोत्रा है, और एक भंगू जाट को भी इनके ज़िम्मन में डाला जाता है। टोटल मिलाकर 4 कबाइल बनते हैं, भंगू, भुल्लर, मान और सिहाग। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो 3 या 4 कबाइल हैं ये हीर जाट की नस्ल से हैं और ये अपना शजरा नस्ब हीर जाटों से मिलाते हैं। मगर बाज़ किताबों में हमें मान और भुल्लर का जो वो लाइन एज है, जो शजरा नस्ब है, वो किसी और तरफ जाता नज़र आता है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि कुछ लिखारियों ने, कुछ हिस्टोरियंस ने ये बात बताई है कि मान, भुल्लर, सिहाग और भंगू जाट ये तीनों हीर की मोल गोत्रा हैं और हीर की झैली शाख है। ये हीर जाटों से निकले हैं और हीर जाटों का ताल्लुक जो है पहले बता चुका हूँ, यादू ख़ानदान से है। हीर यादू का पोता था, यादू का बेटा सतजीत था और सतजीत का बेटा हीर था। इस हीर नामी शख्स से आगे हीर कबीला चला और भंगू जाट अपना शजरा नस्ब हीर जाटों से जोड़ते हैं और कहते हैं कि हीर जाटों की औलाद हैं, यानी मोल गोत्रा हैं। भंगुओं को किसी जगह पे हीर भंगू या भंगू आहीर कह के भी लिखा और बुलाया जाता रहा है पुराने वक्तों में, लेकिन अब ये भंगू सिर्फ अपने नाम के साथ भंगू ही लिखते हैं। वजह यह है कि अब ये वक्त के साथ साथ इन्होंने हीर का जो एक लफ्ज़ था वो रिमूव कर दिया या हज़फ कर दिया, सिर्फ भंगू रह गया। भंगू कबीला जहाँ जहाँ भी है वो अपना शजरा नस्ब हीर जाटों से जोड़ते हैं। इसके अलावा बहुत से और कबाइल हैं जो हीर जाटों से निकले हुए हैं, जिनकी हमें तारीख़ में अभी तक कोई ठोस या पक्की बात सबूत के तौर पर नहीं मिली। हम इस पर रिसर्च मज़ीद कर रहे हैं, जैसे जैसे मिलती जाएगी हम आप तक पहुँचाते जाएंगे। ये थे वो 3 से 4 कबाइल जो हीर जाटों से जोड़े जाते हैं और कहा जाता है कि ये हीर जाटों की मोल गोत्राएं हैं।